हेलो एवरीवन, आई एम बेला चंद और मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ हमारे चैनल इंग्लिश वाणी पर। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम करेंगे क्विक रिवीजन लास्ट 3 क्लासेस का। लेकिन उससे पहले मैंने आपको लास्ट क्लास में कुछ शब्द दिए थे हिंदी में जिनका इंग्लिश मीनिंग आपको मुझे बताना था। पहले हम उन्हें देख लेते हैं। हमारा पहला वर्ड था छींकना। छींकने को इंग्लिश में कहा जाता है स्नीज। छींक आने को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? छींक आने के लिए भी इंग्लिश में वर्ड यूज किया जाता है स्नीज। हमारा नेक्स्ट वर्ड था खांसना। खांसने को कहा जाता है इंग्लिश में कॉफ। और खांसी आने के लिए भी इंग्लिश में वर्ड यूज किया जाता है कॉफ, लेकिन सिर्फ आप उसको टेंस के अकॉर्डिंग वर्ब में चेंज कर लेते हैं। उसी तरह हमारा नेक्स्ट वर्ड था खर्राटे लेना। खर्राटे लेने के लिए इंग्लिश में वर्ड यूज किया जाता है स्नो। स्नोर नहीं, स्नो। उसी तरह हमारा नेक्स्ट वर्ड था थूकना। थूकना को इंग्लिश में कहा जाता है स्पीट। और हमारा लास्ट वर्ड था पसीना। पसीने को इंग्लिश में कहा जाता है स्वेट। और पसीना आना के लिए भी वर्ड यूज किया जाता है स्वेट। इसी तरह हम कुछ नए नए वर्ड सीखेंगे आगे, लेकिन उससे पहले हमें करना है रिवीजन। रिवीजन किसका? परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस क्या होते हैं? जिनके लास्ट में ऐसे सेंटेंस जिनके लास्ट में आता है चुका, चुकी, चुके, लिया, दिया या गया, तो वहां टेंस कौन सा होता है? परफेक्ट टेंस। लेकिन परफेक्ट कौन सा? पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर। तो जब भी चुका, चुकी, चुके या लिया, दिया, गया के साथ है, हूं या हो आ जाए तो वो टेंस होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसके सेंटेंस किस तरह से बनते हैं? जैसे नेहा काम खत्म कर चुकी है, लास्ट में क्या आ गया? चुकी और उसके साथ है, इसलिए ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसी सेंटेंस को हम इस तरह से भी बोल सकते हैं, नेहा ने काम खत्म कर लिया है, तो लास्ट में क्या आ गया? लिया है। यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है? यहाँ हेल्पिंग वर्ब लगती है हैज, हैव। और मेन वर्ब क्या लगेगी? परफेक्ट टेंस है, इसलिए यहाँ मेन वर्ब लगेगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसी तरह यदि चुका, चुकी, चुके या लिया, दिया, गया के साथ आ जाता है था, थी या थे, तो सेंटेंस किस तरह से बनते हैं? नेहा काम खत्म कर चुकी थी, यहाँ है की जगह क्या हो गया? थी। या नेहा ने काम खत्म कर लिया था। यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है? यहाँ हेल्पिंग वर्ब लगती है हैड। यहाँ आपको सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट कुछ नहीं देखना है, हमेशा हेल्पिंग वर्ब लगानी है हैड। उसी तरह यदि सेंटेंस के लास्ट में आ जाता है होगा, होगी या होगे, तो वहां टेंस होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है? यहाँ हेल्पिंग वर्ब लगती है विल, शैल। फ्यूचर टेंस है इसलिए हमेशा हेल्पिंग वर्ब तो क्या लगेगी? विल, शैल। लेकिन परफेक्ट भी है इसलिए यहाँ विल, शैल के साथ आएगा हैव। इसके सेंटेंस किस तरह से बनते हैं? इसके सेंटेंस बनते हैं नेहा काम खत्म कर चुकी होगी या नेहा ने काम खत्म कर लिया होगा। यहाँ भी लास्ट में क्या आ गया? चुकी, होगी या लिया होगा। यहाँ मेन वर्ब क्या लगती है? तो जो भी परफेक्ट टेंस होता है, सारे परफेक्ट टेंस में हमेशा मेन वर्ब लगती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अगर इसमें कहीं भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारी वोकैबुलरी पर। आज का हमारा पहला शब्द है ग्रेट। ग्रेट मीन्स होता है घिसना, कसना या कद्दूकस करना। अब किसी भी खाद्य पदार्थ हो या किसी भी खाने की चीज को जब हम कद्दूकस करते हैं तो उसे कहा जाता है ग्रेट। या किसी को तंग करना, किसी को नाराज करना, उसके लिए भी वर्ड यूज किया जाता है ग्रेट। उसी तरह हमारा नेक्स्ट वर्ड है फोल्ड। फोल्ड मतलब होता है घड़ी करना, तह करना, जैसे किसी पेपर को फोल्ड करना या कपड़े को फोल्ड करना। लेकिन उसी के साथ जब हम किसी कपड़े को फोल्ड करके बहुत दिन तक रखते हैं तो वहां पे एक लाइन बन जाती है, उस लाइन को भी कहा जाता है फोल्ड। हमारा नेक्स्ट वर्ड है रिटर्न। रिटर्न का मतलब होता है वापस। वापस क्या? वापस आना, वापस जाना, वापस देना, वापस लेना। जो चीज पहले जिस सिचुएशन में थी उसे वापस वैसे ही कर देने के लिए वर्ड यूज किया जाता है रिटर्न। रिटर्न का एक और मीनिंग होता है जब किसी बिजनेस में या किसी इन्वेस्टमेंट में आपको प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट को भी हम कहते हैं रिटर्न। आजकल एक वर्ड बहुत प्रचलित है टैक्स रिटर्न या मुझे रिटर्न फाइल करना है, तो वहां रिटर्न का मतलब क्या होता है? अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट करके बताएं। उसी तरह हमारा नेक्स्ट वर्ड है रेगुलेटर। रेगुलेटर क्या होता है? एक ऐसा डिवाइस जो किसी भी चीज को कंट्रोल करने का काम करता है, जैसे फैन की स्पीड को कंट्रोल करना, गैस की फ्लेम को कंट्रोल करना, उसे कम या
ज्यादा करना। उसी तरह कोई पर्सन या कोई संगठन, कोई ऑर्गेनाइजेशन जब किसी एक्टिविटी को, किसी क्रियाविधि को कंट्रोल करता है तो उसे भी कहा जाता है रेगुलेटर, जैसे फाइनेंशियल रेगुलेटर या बैंकिंग रेगुलेटर। हमारा नेक्स्ट वर्ड है रेगुलेट। रेगुलेट मतलब होता है नियंत्रित करना, लेकिन एक पर्टिकुलर तरीके से। जैसे यदि अगर आपको फैन की स्पीड को कम करना है, ज्यादा करना है, उसे नियंत्रित करना है, तो उसे आप उसका जो तरीका है उसी तरह से आप करेंगे। इसी तरह यदि किसी एक्टिविटी को, किसी पर्सन को या किसी संगठन को रेगुलेट करना है, नियंत्रित करना है, तो उसके जो नियम है या कानून ने जो नियम बनाया है वो उसी के अनुसार उसे नियंत्रित कर सकते हैं। तो इसे नियंत्रित करने के लिए यूज किया जाता है वर्ड रेगुलेट। तो आज हमने सीखे 5 वर्ड। पहला है ग्रेट। ग्रेट मीन्स घिसना, कद्दूकस करना या कसना। नेक्स्ट है फोल्ड। फोल्ड होता है घड़ी करना या तह करना। उसके बाद हमने सीखा रिटर्न। रिटर्न मीन्स वापस करना या प्रॉफिट को भी कहा जाता है रिटर्न। देन रेगुलेटर। रेगुलेटर मतलब एक डिवाइस या कोई पर्सन जो किसी चीज को नियंत्रित करता है। उसके बाद हमारा लास्ट वर्ड था रेगुलेट। रेगुलेट मतलब नियंत्रित करना एक पर्टिकुलर तरीके से। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर इस पूरी क्लास में आपको कहीं भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। इसी तरह क्लास में आगे मैं आपको हिंदी में कुछ शब्द लिख के दूंगी, उन्हें इंग्लिश में क्या कहते हैं ये आपको मुझे बताना है। एक और बात, लास्ट क्लास में हमने एक वर्ड पढ़ा था वर्कशिप। वर्कशिप मतलब होता है पूजा करना। वहां हमसे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी। वहां वर्कशिप की स्पेलिंग होगी WORSHIP। हमने गलती से वहां लिख दिया था K, तो आप प्लीज उसे सही कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।